अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रिंग पूल बेसिकली जावा के अंदर स्ट्रिंग्स का एक पूल होता है। जब भी हम किसी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो जावा ये चेक करता है कि उस स्ट्रिंग की वैल्यू स्ट्रिंग पूल के अंदर मौजूद है कि नहीं है। अगर तो वो वैल्यू वहाँ पे मौजूद नहीं होती तो जावा उस वैल्यू को स्ट्रिंग पूल के अंदर फेंकता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होता है वो उस वेरिएबल को असाइन करता है। और अगर वो वैल्यू पहले से वहाँ पे मौजूद होती है तो वो उस वैल्यू को दोबारा नहीं फेंकता स्ट्रिंग पूल के अंदर, बल्कि उसी जो पुरानी वैल्यू का ऑब्जेक्ट होता है उसका रेफरेंस उस वेरिएबल को असाइन करता है। इसको इस एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है। फर्स्ट स्ट्रिंग उसकी वैल्यू है XYZ। तो जावा क्या करेगा, इस XYZ को स्ट्रिंग पूल के अंदर फेंकेगा। इसका एग्जांपल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट 1 बनाया है। अब इस ऑब्जेक्ट 1 का जो रेफरेंस होगा वो फर्स्ट स्ट्रिंग के वेरिएबल को असाइन कर देगा। जब हम यहाँ पे दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सेकंड स्ट्रिंग का, जिसकी वैल्यू भी XYZ ही होगी, तो अब जावा इसको दोबारा स्ट्रिंग पूल के अंदर नहीं फेंकेगा, बल्कि वो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट 1 था उसी का रेफरेंस इस सेकंड स्ट्रिंग को असाइन कर देगा। लेकिन जब हम यहाँ पे थर्ड स्ट्रिंग को डिक्लेयर करें जिसकी वैल्यू ABC है, क्योंकि ABC पहले मौजूद नहीं है जावा के स्ट्रिंग पूल के अंदर, तो जावा क्या करेगा, इस ABC को यहाँ पर स्ट्रिंग पूल के अंदर फेंकेगा। इसका एक नया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 2 बनाएगा और इस ऑब्जेक्ट 2 का जो रेफरेंस होगा वो थर्ड स्ट्रिंग के वेरिएबल को असाइन करेगा। जावा में स्ट्रिंग पूल को यूज़ करने का मकसद सिंपल ये होता है कि एक ही वैल्यू के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट ना बनाए जाएँ, बल्कि एक ही ऑब्जेक्ट बना लिया जाए और उसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल वेरिएबल्स शेयर करें, जिससे मेमोरी को सेव किया जा सकता है। लेकिन जब हम न्यू के कीवर्ड के साथ किसी स्ट्रिंग को इंस्टांशिएट या डिक्लेयर करते हैं तो हम एक्सप्लिसिटली बता रहे होते हैं कि आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना है, बेशक वो वैल्यू वहाँ पे मौजूद हो स्ट्रिंग पूल के अंदर या ना हो। इसको भी इस एग्जांपल के साथ समझें। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग उसकी वैल्यू XYZ। जावा क्या करेगा, इस XYZ को स्ट्रिंग पूल के अंदर फेंकेगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा वो इस फर्स्ट स्ट्रिंग के वेरिएबल को असाइन कर देगा। नीचे मैंने एक दूसरी स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग को न्यू के कीवर्ड के साथ इंस्टांशिएट किया है, वैल्यू इसकी भी XYZ है। लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा कि ये XYZ भी स्ट्रिंग पूल के अंदर जाएगी, इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और इस नए ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो इस सेकंड स्ट्रिंग के वेरिएबल को असाइन होगा, क्योंकि हमने न्यू के कीवर्ड के साथ एक्सप्लिसिटली बताया कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये जावा के अंदर स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट है।